आप सभी का स्वागत है करंट अफेयर वीडियो में। वीकली करंट अफेयर हम देखेंगे 19 मई से 26 मई 2024 तक की जो टॉप 50 हमारी न्यूज़ है उसको हम वन लाइनर के फॉर्मेट में आपके जल्दी से ख़त्म करेंगे। और वे सभी न्यूज़ जो न्यूज़पेपर में हमारी खबरों से की प्रमुखता से बनी रही और आपके एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। और जो चैनल पर बंधु नहीं आए वो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। तो देखो जी 19 मई में हमारी कौन सी भी 6-7 न्यूज़ इंपॉर्टेंट थी जो न्यूज़पेपर में बनी रही। एक नाम हमारा स्वाति मालीवाल है जो चर्चा में रहा। क्यों चर्चा में है ये दिल्ली जो सीएम आवास पर इनके साथ मारपीट की घटना हुई थी 13 मई की, इस वजह से चर्चा में थी। स्वाति मालीवाल आप आदमी की पार्टी है जो राज्यसभा में अब सदस्य है ये, और पूर्व में दिल्ली महिला आयोग की अध्यक्ष भी रही है। किस देश के केंद्रीय बैंक ने सरकारी पेंशन फंड से अडानी ग्रुप की जो कंपनी है उसके बंदरगाह कंपनी है हमारी अडानी ग्रुप की APSEZ को बाहर कर दिया। तो ये क्या रहा है जी, नॉर्वे की कंपनी ने। एन वाघुल का निधन हुआ। अभी वे किस क्षेत्र से जुड़े थे? ये क्षेत्र से जुड़े थे जी बैंकिंग से। क्या किया था उन्होंने? ICICI जो हमारे वित्तीय संस्थान था उसको वित्तीय संस्थान को बैंक में कन्वर्ट किया था हमारा। किस देश की संसद में सुधार विधेयकों को लेकर मारपीट की खबरें सुनने में आ रही है? अभी तो वो किस देश की संसद में? ताइवान की। ताइवान में सत्ता जो पार्टी है, सत्तारूढ़ पार्टी है DDP है और विपक्षी पार्टी KMT है। ताइवान के हमारी जो संसद है ताइपे है हमारी। लाल सागर में पनामा झंडे वाले तेल टैंकर पर हाउती जो हमारे आतंकवादी हूती संगठन ने हमला किया है। तो ये किस बंदरगाह के आसपास निकट इन्होंने हमला किया? ये क्या जी, एक शहर है हमारा यमन का मीखा शहर के पास बंदरगाह था जिस पर उन्होंने अटैक किया। हौती जो हमारी आतंकवादी संगठन है। चीन से पंचेन लामा का जो जानकारी है वो किस देश ने मांगी है? पंचेन लामा की जानकारी मांगी है जी हमारी USA ने। मिकोसी शोभा यात्रा वार्षिक रूप से किस देश में निकाली जाती है? निकाली जाती है जी जापान में। फ्रांस में 77वें कान फिल्म फेस्टिवल में भारत की किस फिल्म को वर्ल्ड प्रीमियर हुआ जो भारत की पहली डेयरी सहकारी समिति अमूल की प्रेरक कहानी पर फिल्माई गई है? तो यह हमारी जो फिल्म थी मंथन थी जी, जो शाम बनेगल ने बनाई थी 1976 में। इसको वर्ल्ड प्रीमियर किया गया कांस फिल्म महोत्सव जो चल रहा फ्रांस में, 77वें कांस फिल्म महोत्सव में। अब हम देख लेते हैं 20 मई में हमारी कौन सी 7-8 खबर थी जो चर्चा में रही। हमारी चर्चा थी सात्विक साई रेड्डी और चिराग शेट्टी की जोड़ी ने भी थाईलैंड ओपन खिताब जीता है 2024 का। तो किसे हरा कर जीता है? लिू यी और चेन बी यांग जो ये दोनों है आपके चीन के है। हिंदू महिला अधिकार को अविभाजित परिवार की संपत्ति पर कब्जा जरूरी, सुप्रीम कोर्ट ने किस केस में निर्णय दिया? तो ये केस जो था जी हमारा नंद कुंवर बाई बनाम राजस्थान के केस में दिया है हमारा। हिंदू महिला उत्तराधिकार अविभाजित परिवार की संपत्ति पर कब्जे के लिए। भारत किस देश के साथ चाबार बंदरगाह हेतु सहयोग करेगा? चाबार बंदरगाह के सहयोग करेगा जी ईरान में। किसके लिए करेगा? हमारे मध्य जो हमारी एशिया है यूरेशिया और यूरोप में मार्केट के मतलब पहुंच बना सके भारत अपनी। भारत के पहले अंतरिक्ष पर्यटक कौन बने? तो अंतरिक्ष पर्यटक जो बने हैं जी गोपी तोट्टाकुरा बने हैं पहले अंतरिक्ष पर्यटक हमारे। अगर यात्री पूछेगा तो यात्री बने हैं जी ये दूसरे, क्योंकि प्रथम यात्री जो थे वो राकेश शर्मा थे। अब इनके बारे में जान लेते हैं कि ये गोपी तोट्टाकुरा क्या है। उद्यमी है, पायलट है, ब्लू ओरिजिन प्राइवेट अंतरिक्ष यान से गए। किस कंपनी, इस कंपनी के कौन मालिक है? ब्लू ओरिजिन प्राइवेट कंपनी के जेफ बेजोस है जी। और मिशन कौन सा था जिसके तहत गए? मिशन न्यू शेफर्ड 25 के तहत गए। नेक्स्ट हमारी जो न्यूज़ थी अंतरिक्ष की यात्रा करने वाले इसी मिशन में सबसे बुजुर्ग व्यक्ति कौन बने? जिसमें हमारे गोपी तोट्टाकुरा गए। इसमें गए जी एड डेवार्ट, अमेरिका के वायुसेना के पूर्व कैप्टन है जिनकी आयु है 90 वर्ष। सबसे बुजुर्ग आयु के व्यक्ति बने अंतरिक्ष की यात्रा करने वाले। ताइवान के नए राष्ट्रपति लाई चिंग ते, ये थे हमारे नए राष्ट्रपति ताइवान के। किस देश के प्रधानमंत्री ने 18 महीने में चौथी बार विश्वास मत हासिल कराया? तो ये नेपाल के प्रधानमंत्री ने कराया। नेपाल के प्रधानमंत्री पुष्प कुमार प्रचंड दहल इन्होंने किया है जी। नेक्स्ट हमारी जो न्यूज रही है ग्रेजुएट रूट पॉलिसी रही। ग्रेजुएट रूट पॉलिसी किस देश से संबंधित है? यूक्रेन से, इंग्लैंड से संबंधित है
और क्या है ग्रेजुएट रूट पॉलिसी? ये है कि जो भारत से कोई हमारे एजुकेशन के लिए जाते हैं तो वहाँ पे एजुकेशन कंप्लीट होने के 2 वर्ष तक वर्किंग के लिए वहाँ पे रह सकते हैं यूके में। तो ये ग्रेजुएट पॉलिसी को फिलहाल यूक्रेन ख़त्म करने की बात कह रहा है। नेक्स्ट हमारी जो न्यूज़ रही इस वीक में वो रही कि एक सीता अम्मा मंदिर है, उसका कुंभा अभिषेकम किया गया भारत से ले जाकर किसी नदी के जल से। तो वो नदी हमारी कौन है? वह नदी का जो जलगा जी हमारी सरयू नदी का। सरयू नदी कहाँ बहती है? ये हमारी अयोध्या में बहती है जी। रॉबर्ट फिको रॉबर्ट फिको किस देश के प्रधानमंत्री है? जो अभी फिलहाल उनको गोली मार दी गई थी इसी किसी समारोह के दौरान। तो ये स्लोवाकिया के प्रधानमंत्री है रॉबर्ट फिको। 21 मई में हमारी जो खबर रही वह रही राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी और उनके विदेश मंत्री हुसैन अमीर अब्दुल्लाहियान की विमान दुर्घटना में मौत हो गई थी 19-20 मई के दौरान। तो ये किस देश से संबंध रखते हैं? तो ये आपके ईरान से रखते हैं। और ये रईसी जो आ रहे थे अजरबैजान की यात्रा से वापस आ रहे थे। अजरबैजान और ईरान की सीमा पर हमारी ग्रीन पार्टी है, वहाँ पे उनका विमान क्रैश हो गया था जिसमें उनकी मृत्यु हो गई। अगला हमारा न्यूज है वो गोवा तट से हमारे तटरक्षकों ने 26 पर्यटकों की जान बचाई है। तो वो गोवा में कौन से बंदरगाह पे ये घटना घटित हुई जहाँ से उन्हें 26 पर्यटकों की जान बचाई हमारे तटरक्षकों ने? मार्मो गोवा बंदरगाह पे हुई थी ये घटना। अंतर्राष्ट्रीय अपराध न्यायालय ने किस देश के प्रधानमंत्री के खिलाफ वारंट जारी किया? तो ये किया जी इसराइल के प्रधानमंत्री। इसराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू। विश्व पैरा एथलेटिक चैंपियनशिप में महिलाओं की 400 मीटर T20 में स्वर्ण पदक जीता और वो भी रिकॉर्ड के साथ। तो कौन किसने जीता वो? वो जीता जी हमारी दीप्ति जीवन जी ने। दीप्ति जीवन जी भारत के किस राज्य की रहने वाली है? तेलंगाना राज्य की। किसका रिकॉर्ड तोड़ा है इसने? रिकॉर्ड तोड़ा है जी ब्रियाना क्लार्क का जो अमेरिका की है। उन्होंने 400 मीटर में कितना रिकॉर्ड बनाया का? 55.12 सेकंड का नया रिकॉर्ड दीप्ति जीवन जी ने कितना बना? 55.07 सेकंड का। पाकिस्तान की क्रिकेट टीम के नए कोच किसे बनाएगा? तो नया कोच बनाएगा जी गैरी क्रिस्टन को। ईदा सीसा गोंगरांक को किस राज्य की पहली महिला डीजीपी बनाएगा? तो यह डीजीपी बनी जी पहली हमारी मेघालय राज्य की। 22 मई की न्यूज़ देख लेते हैं। हमारी 22 मई में कौन सी न्यूज़ हमारी प्रमुखता से छाई रही? कितने ट्रिलियन डॉलर तक पहुंचा BSE यानी कि बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का मार्केट कैप? ये पहुंचा जी 5 ट्रिलियन तक पहुंच गई जी इसकी सेंसेक्स। प्रोजेक्ट उद्भव किससे जुड़ा है? प्रोजेक्ट उद्भव जुड़ा है जी भारतीय सेना की जो ऐतिहासिक हमारे जो सामान है अभियान है उनकी खबर देगा ये प्रोजेक्ट उद्भव। वैश्विक यात्रा और पर्यटन सूचकांक 2024 जारी कर दिया गया है। उसमें भारत की रैंक कितनी बताई गई है? 39 बताई गई है। प्रथम स्थान पर अमेरिका रहा है इसमें, दूसरे स्थान पर स्पेन रहा, तीसरे पर जापान रहा। इस सूचकांक को कौन जारी करता है? विश्व आर्थिक मंच करता है। न्यू कैलिडोनिया से किस देश ने अपने यात्रियों को निकालना शुरू किया है? न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया। क्यों निकालना शुरू किया है? कि यहाँ पे भी दंगे चल रहे हैं आज़ादी को लेकर। न्यू कैलिडोनिया जो है प्रशांत महासागर में एक द्वीप है। किसके अंडर में है जी? फ्रांस के अंडर में है ये द्वीप। बाकोराम के चुंगल से सैकड़ों लोगों को किसने मुक्त करा जी? ये मुक्त करा जी नाइजीरिया की सेना ने करा जी। बाकोराम एक आतंकी संगठन है नाइजीरिया में। रूस के सुपरसोनिक मिसाइल के विशेषज्ञ जिन्हें 14 साल की सजा सुनाई गई वे है जी हमारे अनाटोली मास लोव है जी। इनको 14 साल की सजा सुनाई गई है। अमेरिका ने बांग्लादेश के किस पूर्व गवर्नर जनरल पर भ्रष्टाचार के आरोप के संबंध में प्रतिबंध लगा? ये है जी अजीज अहमद। ये बांग्लादेश के पूर्व गवर्नर जनरल है हमारे। अफगानिस्तान क्रिकेट टीम के गेंदबाजी जो को सलाहकार बनाया गया है, किसे बनाया गया? गेंदबाजी सलाहकार बनाया गया जी डेवन ब्रेवो को। डेवन ब्रेवो किस देश के खिलाड़ी है? वेस्ट इंडीज़ के। अब की बार T20 का जो विश्व कप हो रहा है वो वेस्ट इंडीज़ और USA में हो रहा है। और अफगानिस्तान टीम के जो कप्तान है T20 के उन्हें किसे बनाया गया है? राशिद खान को। मानव तस्करी के कारण कितने लोगों को कंबोडिया अभी पहुंचा दिया गया था? अभी खबर चल रही थी न्यूज़ में। तो कंबोडिया भेजे गए हैं जी तस्करी के थ्रू भारत के 300 लोग, बल्कि उनको वापस लौटा लिया गया है भारतीय विदेश मंत्रालय के द्वारा। 23 मई की हमारी जो न्यूज रही वो किस राज्य के उच्च न्यायालय ने राज्य में 2010 के बाद के बने सभी OBC प्रमाण पत्र को रद्द कर दिया गया? तो ये पश्चिम बंगाल की हमारी एक खबर है। वहाँ के उच्च न्यायालय ने कहा है कि जो 2010 और 12 के बाद में जो भी हमारे प्रमाण पत्र बने OBC के वे रद्द मानने जाएंगे। फार्म 17C किससे जुड़ा है? फार्म 17C जुड़ा है निर्वाचन आयोग से जुड़ा हुआ। ये फार्म 17C हमारा क्या है? निर्वाचन आयोग से जुड़ा के एक नियमावली है।
भारतीय रिजर्व बैंक कितने लाख करोड़ का लाभांश केंद्र सरकार को देगा? तो ये लाभांश देगा जी 2.11 लाख करोड़ का लाभांश। इस लाभांश की सिफारिश किस समिति ने की थी? पूर्व गवर्नर थे आरबीआई की बिमल जलान। और लाभांश कितना परसेंट की इन्होंने सिफारिश की है जी? 6.5 से 7.5% तक ये लाभांश दिया जा सकता है। अगली हमारी खबर है, संसद की सुरक्षा में सीएसएफ से लेकर किस अर्धसैनिक बल को दे दी गया है? तो ये दे दी गई है जी सीआरपीएफ को। संयुक्त राष्ट्र संघ में फिलिस्तीन को किन 3 देशों ने राष्ट्र के रूप में मान्यता प्रदान की है? तो करिए जी नॉर्वे, आयरलैंड और स्पेन ने की है जी। कोलकाता में इलाज के लिए आए किस बांग्लादेशी सांसद की हत्या कर दी गई है? ये चर्चा बना हुआ है जी मोहम्मद अनवारुल अजीम अनवर। ये बांग्लादेश की अवामी लीग के पार्टी के सांसद हैं जिनकी हत्या कर दी गई है कलकत्ता में। चीन में कोविड पर रिपोर्टिंग करने वाले पत्रकार को 4 साल बाद रिहा किया गया। वे कौन है? झांग जान है जी ये। नेक्स्ट हमारी न्यूज है, एवरेस्ट पर 30 बार चढ़ने का रिकॉर्ड किसने बना? ये रिकॉर्ड बना जी कामी रीता ने बना। ये किस देश की नागरिक है? नेपाल की। ये सबसे पहले कब पहुंची थी? सबसे पहले पहुंची थी ये एवरेस्ट पर 1994-95 में। पीवी सिंधु ने कितना मैच जीतकर इतिहास रचा? और वो मैच कहाँ पे जीता? मलेशिया मास्टर सुपर जो बैडमिंटन टूर्नामेंट है जीता है अपना 450 मैच। और ये क्या की महिला बनी 450 मैच जीतने वाली? छठी महिला बनी है जी। हाल ही में कृषि अनुसंधान संस्थान दिल्ली ने कम लागत वाले धान की 2 किस्में विकसित की है। तो वे धान की किस्म कौन कौन सी है जी? पूसा बासमती 1985, पूसा बासमती 1979। भारतवंशी खगोल वैज्ञानिक को प्रोफेसर श्रीनिवास आर कुलकर्णी को कौन सा पुरस्कार दिया गया है? तो प्रोफेसर श्रीनिवास आर कुलकर्णी को दिया गया है जी शाह पुरस्कार दिया गया है। मिल्की वे फोटोग्राफ ऑफ द ईयर किसे चुना गया है? वेली फार्ले को चुना गया है। वेली फार्ले किस देश के फोटोग्राफर है जी? ऑस्ट्रेलिया के। अब 24 मई की देख लेते हैं हमारी खबर। 24 मई में कौन सी छाई रही प्रमुखता से? 2 दशकों से देश में वन क्षेत्र कितने लाख हेक्टेयर घटा है? ये की रिपोर्ट किसने बताई? एनजीटी ने बताया, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने। तो ये जो क्षेत्रफल घटा है वनों का 23.3 लाख हेक्टेयर घटा है भारत में। किस भारतीय 16 वर्षीय बच्ची ने एवरेस्ट पर चढ़ने का रिकॉर्ड बनाया? ये बनाया जी काम्या कार्तिकेयन ने। और ये कहाँ की रहने वाली है? मुंबई की। माउंट एवरेस्ट के बेस कैंप पर पहुंचने वाले विकलांग कौन बने? ये बने हैं जी तिनकेश कौशिक। तिनकेश कौशिक पहुंचे हैं जी। किस देश में भारत का रुपए कार्ड की शुरुआत की गई? ये की गई है जी मालदीव में। अयायोवा तूफान हाल ही में किस देश में आया? अयायोवा तूफान आया जी अमेरिका में। इब्राहिम रईसी जो ईरान के राष्ट्रपति है, ईरान के किस शहर में दफना गया है? तो इन्हें दफना गया जी मसद शहर में। और इसकी शोक सभा में पूछा जा सकता है कि शोक सभा में भारत की ओर से कौन से महानुभूति गई थी? तो इसकी शोक सभा भारत की ओर से गए थे शोक वेदना करने के लिए उपराष्ट्रपति। उपराष्ट्रपति भारत के कौन है? जगदीश धनखड़ है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा देखते हैं 25 मई की खबर कौन कौन सी प्रमुखता से छाई रही हमारे न्यूज़पेपर में। जॉन हॉपकिंस स्कूल ऑफ द पब्लिक हेल्थ का डीन मेडल किसे दिया गया? डीन मेडल दिया गया जी डॉक्टर कृष्णा एला को दिया गया है। अनाज का बफर स्टॉक कितने लाख टन को पार करेगा? ये किया गया जी 6 लाख टन को पार। भारत का कौन सा बैंक चालू वित्त वर्ष में 88 नई शाखाएं खोलेगा? इंडियन ओवरसीज बैंक खोलेगा जी ये। किस भारतीय ओलंपिक संघ के पूर्व अध्यक्ष के खिलाफ जो विरोध भ्रष्टाचार के जो आरोप लग रहे थे उनको अभी बंद कर दिया, खारिज कर दिया गया है? वो कर देगा नरेंद्र ध्रुव बत्रा के खिलाफ जो भ्रष्टाचार के आरोप थे। 77वें कान फिल्म महोत्सव 2024 में प्रथम भारतीय फिल्म जिसने प्रथम पुरस्कार जीता ये उसने जीता जी सनफ्लावर्स वेयर द फर्स्ट वंस टू नो। इस फिल्म ने जीता है जी। विदेशी मुद्रा भंडार कितने अरब डॉलर की ऊंचाई पहुंच गया? ये पहुंच गया 648.7 की अरब डॉलर की नई ऊंचाई पर पहुंच गया है। शेर भरत और शेरनी गोरी, भरत यानी कि शेर का नाम है, गोरी हमारे भरत शेरनी का, ये इटावा सफारी से हटाकर किस प्राणी उद्यान में भेजा गया है? ये प्राणी उद्यान है जी गोरखपुर में। उस प्राणी उद्यान का नाम है अशफाक उल्ला खां प्राणी उद्यान। हमारा नेक्स्ट न्यूज है, हाल ही में दिल्ली की एक अदालत ने प्रसिद्ध पर्यावरण विद्युत पर मानहानि के 25 साल पुराना केस के रूप में दोषी ठहराया गया। तो ठहराया गया मेधा पाटकर को ठहराया गया जी, जो नर्मदा बचाओ आंदोलन से जुड़ी है। 26 मई की आज की न्यूज देख लेते हैं कौन कौन सी प्रमुखता से रही हमारे न्यूज़पेपर में। ये न्यूज रही है कि हमारा रेमल चक्रवात है जो भारत के किस राज्य को प्रभावित कराएगा? तो ये प्रभावित कराएगा जी पश्चिम बंगाल को।
2024-25 की लागत महंगाई सूचकांक CII कितना रखा गया? ये रखा गया आज 363। किसके द्वारा रखा जाता है इसका लक्ष्य? आयकर विभाग के द्वारा। पिछले साल कितना था इसका? 348। डांस दीवाने 4 के विजेता कौन बने? गौरव शर्मा, नितिन NJ। और ये डांस दीवाने जो प्रोग्राम है किस चैनल पर आता है हमारा? कलर्स टीवी शो पे आता है जी ये। अंतरिक्ष, भारतीय अंतरिक्ष यात्रियों को आधुनिक प्रशिक्षण किस देश की अंतरिक्ष कंपनी देगी? वह देगी जी नासा। नासा किस देश की अंतरिक्ष कंपनी है? अमेरिका की। पूर्णिमा श्रेष्ठ सप्ताह 2 सप्ताह के दौरान एवरेस्ट पर 3 बार चढ़ी, तो यह किस देश से संबंधित है? पूर्णिमा श्रेष्ठ हमारी, ये हमारी है जी नेपाल से। अगला हमारा जो न्यूज रही 26 तारीख की, किस देश का सबसे छोटा द्वीप पेंगजिया? पेंगजिया चर्चा में। पेंगजिया जो द्वीप है ये ताइवान में चर्चा में क्यों है? कि यहाँ पे जो छोटे छोटे द्वीप है ताइवान के, चाइना के नौसेना और वायुसेना द्वारा इन पर चौगरदेशी युद्ध अभ्यास यानी कि शक्ति परीक्षण किया है, तो इसलिए पेंगजिया जो हमारा द्वीप पूछ ले किस देश का, तो ये हमारा ताइवान का। जॉइंट स्वार्ड्स 2024 क्या है? ये जॉइंट स्वार्ड जो हमारा है ये अभियान है किसका? चीनी नौसेना और वायुसेना का, जो ताइवान को चारों ओर घेरने के लिए अपना शक्ति प्रदर्शन करने के लिए इस वीक इनके द्वारा किया गया था, क्योंकि वहाँ पे ताइवान के नए राष्ट्रपति चुने गए हैं, उनसे थोड़ा चाइना का डिस्प्यूट है, इस वजह से वे थोड़ा अपना ताइवान को डराने धमकाने में लगे हुए हैं। 77वें कान फिल्म फेस्टिवल में अनुसुईया को श्रेष्ठ अभिनेत्री का अवार्ड दिया गया किस श्रेणी में? तो यह श्रेणी थी जी हमारी अनसर्टेन रिगार्ड के तहत दिया गया अनुसुईया को श्रेष्ठ अभिनेत्री का। अब कौन सी फिल्म थी जिसमें दिया गया? कोस्टेटिन बीजानोव की हिंदी भाषी फिल्म है जी द सेमलेस। सेमलेस फिल्म के लिए दिया गया अनुसुईया को हमारा। अनुसुईया जो है सेनगुप्ता किस भारत के किस शहर की रहने वाली है जी? कोलकाता की रहने वाली है ये। अगला हमारा लास्ट क्वेश्चन जो आया आज की वीक का, दुनिया का सबसे ऊंचे कद का बैल रोमियो किस देश में बना गया है? तो ये बना जी हमारा जो अमेरिका में बना।